पाकिस्तानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक कैटेगरी किसी प्लेयर को नहीं दी गई। इस हवाले से बात की जा रही है और सौशकील के हवाले से आज की अपडेट है जी, उन्हें कहा जा रहा है कि शायद टेस्ट का कैप्टन बनाया जा रहा है और उनको बी कैटेगरी दी जाएगी। इस पे बात करेंगे और आज ये भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो एशिया कप का स्क्वाड है और कई प्लेयर्स का मानना ये है कि बाबर को शायद उन्होंने रिजर्व प्लेयर के तौर पे कह दिया है कि आप रेडी रहें, सीपीएल खेलने ना जाएं। ये कोई सच्ची खबर है या र्यूमर की हद तक है, इस पे भी बात करेंगे। तीसरा ये भी बात करेंगे जी कि पाकिस्तान क्या एशिया कप जीत सकता है या ये सब कुछ ब्रॉडकास्टर के कहने पे या उनकी वजह से ही एशिया कप हो रहा है, इसमें कुछ सदाकत नहीं है। और ये जो क्रिकेट को जो बात करते हैं जेंटलमैन गेम है और जो भारतीय अब एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ चुका है हमारे सामने कि उन्होंने कहा जी कोई भी बायलैटरल किसी तरह की कोई स्पोर्ट नहीं खेली जाएगी। और इसके अलावा सबसे जो मेजर टॉपिक है कि हमने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को तो सुना कि वो बैन होते हैं जी, वो एक रेड लाइन होती है, क्रॉस करते हैं। हालांकि दुनिया में मेरा मानना यह है कि सहाफत में कोई रेड लाइन नहीं होती, एक आजादी हक राय है। हर बंदे के पास एक एक उसका ओपिनियन है, आप ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करते हैं, ये एक आजाद माशरे की सबसे बड़ी एक सिंबल होता है। बट अब स्पोर्ट्स के अंदर ये तो ना कोई प्रेसिडेंट मिलता है हमें, ना हमने कभी सुना दुनिया में कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी बैन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी है। और पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ, मैंने इनके साथ खुद भी दोस्त टेन्योर में दोस्त सीजन कवर किए, तो मुझे लगा कि बड़े मेहनती, बड़े काबिल और ऑनेस्ट किस्म के आदमी है। और आज भी इनको शो में लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इनको लिया भी जाए, इनसे बात भी की जाए और जो हक की बात है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। मैं बात कर रहा हूँ जी पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम सनाम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वालेकुम टाइम का सलाम। तो सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक जी। यू। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। सर एनी टाइम। जी जी। अच्छा सना भाई, मैं स्टार्ट लास्ट इंट्रो के लास्ट में आपका जिक्र किया, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही मैं करना चाहूंगा। ऑब्वियसली हम सब काम कर रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटी में, हम जरा टीवी पे काम करते हैं, आपने अपना जो रोल है वो चेंज किया, आप रिपोर्टिंग लाइन में थे शुरू से और आपने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया। आपने अक्सर जिक्र किया कि 14-15 साल से आप काम कर रहे हैं और मैंने आपके वर्क एथिक देखे भी हैं जब आपके साथ काम किया। नॉर्मली क्योंकि मैं टीवी पे होता हूँ, मैं फील्ड में कम जाता हूँ, बट अपने एक्सपोजर के लिए मैंने थोड़ा सा लास्ट ईयर से फील्ड में भी जाना शुरू किया। जी जी जी। आपका एक्सपीरियंस एक तो बताइए और दूसरा ये बताइए कि आप, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या पाकिस्तान में होते हैं या यूएई में होते हैं? मैं वैसे अब ये समझिए, जब जहाँ पे इवेंट है, जैसे अभी मैं तकरीबन आज से कोई 5-7 दिन पहले मैं WCL कवर करने इंग्लैंड में था। तो जहाँ पे अच्छा। क्रिकेट का होता है, मैं चूंकि यहाँ का भी मेरे पास आईडी है यूएई का, तो मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ। फैमिली मेरी वैसे यहीं पे रहती है, बट आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान में जब स्टेडियम बन रहा था, तो वहाँ मजदूरी करने भी मैं आया था। इस बीच हाँ में जी, जहाँ पे क्रिकेट जाती है तो वो भी है। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान यूएई दोनों जगहों पे मैं रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अभी आप यूएई में ही हैं? अभी चूंकि पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन हम्म। टूर्नामेंट शुरू होने और उसके बाद एशिया कप है, तो मैं यूएई में हूँ। तो कवरेज के लिए जा रहे हैं अभी आप, कि अभी फिलहाल नहीं जा रहे हो? मैं शायद कल पे जाऊं। आपको पता ही है मेरे ऊपर रेड मार्क आ गया था, बट हाँ। मैंने कल वीडियो देखी है और कुछ जर्नलिस्ट ने बताया कि चेयरमैन साहब कल कह रहे थे कि नहीं, कोई भी जर्नलिस्ट अब बैन नहीं होगा, सब आप अपने तरीके से काम करें। बट ठीक है, अगर चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। बट मेरा सवाल यही है कि हुए क्यों थे पहले भी बैन? अच्छा, मतलब इसको जरा इसको। हम ना डिटेल में, सना भाई इसको डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसको ना हमने जी पूरा डायसेक्ट करना है और आज कोशिश करनी है कि जो हुआ क्या और क्यों हुआ और इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की कि हमने जो पॉलिटिकल हमारे करंट अफेयर के एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे हमने देखा कि जी आपने रेड लाइन है, उसको क्रॉस किया, आप गिर जाएंगे। स्पोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड है, हमने किसी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ना पाकिस्तान, ना इंडिया में, ना दुनिया में हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, हमने ये चीज नहीं देखी। रिसेंटली कुछ 4-5 जर्नलिस्ट हमारे सबसे हमने देखा डिफरेंट टाइम के अंदर बैन हुए। और जी आप शायद पहले सहाफी थे जिसने उनके हवाले से बात की, मैंने आपका वो वीलॉग भी सुना। जी। आप क्या समझते हैं कि पहले नहीं था, वो मैं रीजन ही था। बनी? पहले जी। नहीं था, मैं ही था और कोई भी नहीं बोला। अच्छा ठीक है। और अच्छा, कोई भी वो नहीं बोला। आपने की बात, अच्छा आपके ख्याल में वो रीजन बनी या मोहम्मद हफीज का जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया वो रीजन बनी? देखिए, मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि उसकी वजह से मैं उनकी नज़रों में तो आ गया कि भाई ये हम्म। क्यों बोल रहा है। और फिर हफीज़ की जो स्टेटमेंट थी, मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था, हफीज़ हो या कोई भी क्रिकेटर हो, अगर कोई तारीफ करता है, हम वो भी, आप भी देखिए ना, आपके शो में बैठा हुआ है, अगर कोई जी आके कह दे कि चेयरमैन साहब जबरदस्त। मैंने कई इंटरव्यूज किए जिसमें लोगों ने, मैंने फखर जमान का किया, उन्होंने चेयरमैन साहब की बहुत तारीफ की, मैंने जी। वो ऐसे ही जाने दिया, मैंने काटा तो नहीं ना, मैंने वैसे ही जाने दिया। अब हफीज है, अगर वो ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब के के ये प्रॉब्लम है इस दौर में, ये हुआ है, तो मैं नहीं काटूंगा, तो मैं आगे भी नहीं हम्म। काटूंगा किसी का भी।
जो बोलेगा मैं वैसे ही छापूंगा, कोई तारीफ करेगा मैं वो भी जाने दूंगा, कोई ऐसा वैसे कोई स्टेटमेंट देगा मैं वैसे भी जाने दूंगा। सो ये कोई भी होगा वो करेगा। आई एम श्योर चेयरमैन साहब का अपना एक न्यूज चैनल है, उसके अंदर भी गेस्ट बैठ के कोई बात कर लेता है, तो उसमें एंकर को तो नहीं आप रगड़ देंगे ना कि पाइन तोड़े ऐसे क्यों कीता है। और फिर मैं अगेन, आपने रेड लाइन की बात की पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट आए वहां पे आप फॉलो कर लेना चाहिए आपको चीजों को, कोई भी जर्नलिस्ट हो नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद ऊपर बैठे लोगों को समझ में होती है, हम बीइंग जर्नलिस्ट नहीं समझ रहे होते। वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल के अंदर एक रेड लाइन हो सकती है, मगर स्पोर्ट्स में क्या रेड लाइन हो? लाइक अगर मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भी आपने इंट्रो में बोल दिया कि सौशिकिल को कप्तान बनाया जा रहा है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि सौशिकिल को क्यों कप्तान बनाया जा रहा है? क्योंकि वाइस कैप्टन था। नहीं नहीं, होना ही उसे चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। पाकिस्तान का इस जो WTC का साइकिल है, सबसे टफेस्ट सीरीज है आपकी इंग्लैंड की है, और ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो सब तो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जब वो खेल रहा है सबसे टफेस्ट सीरीज में, वो खेल अपने क्यों हटाना है? उसके एक 200 हैं शान मसूद के टेस्ट के अंदर। हाँ जी। पिछले साइकिल में किसी के भी नहीं है, तो क्यों आप उसके ऐसे उसने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, एक और किया था मैं भूल गया, किसी के नहीं है, या किसी के होंगे तो इनसे ज्यादा नहीं है। पॉइंट इज एक इंग्लैंड के खिलाफ किया था, एक इंग्लैंड के खिलाफ किया, तो क्यों बदलने हैं? पहला सवाल। दूसरी बात, ठीक है आपको लगता है कि बदलने से फर्क पड़ेगा, और अगर खुदा ना खासा फर्क ना पड़ा तो फिर क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि तुसी गलत बदले? समझ रहे हैं मेरी बात? आपने कोच बदल दिया, फर्ज किया आपने कोच बदल दिया, अगर हम कहें कि यार गलत कोचेस बदले, आपने रैंडम कोचेस बदले, नहीं बदलने, ये गलत स्ट्रेटजी है। ठीक है, टीम बुरी खेल रही है, टीम बुरी खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ऊपर जो डिसीजन हो रहे हैं, जो डिसीजन करता है उसको डिसीजन ऑन भी करने हैं ना जी। तो उस पर बात करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई पर्सनल है। हाँ, मैं इस चीज का पूरा इसमें हक में हूं कि अगर कोई के बिलो दी बेल्ट बात करता है, कोई पर्सनलाइज बात करता है, किसी की फैमिली की बात करता है, उसके ऊपर आप उसको सनब करिए, उसको नोटिस भेजिए। आपके टर्म्स एंड कंडीशन तो है ना एग्रीडेशन के, उसमें आप लिखे हुए हैं कि आप यही चीजें नहीं कर सकते, तो आप बोलिए कि यार ये देखिए साहब, ये फैमिली की बात कर रहा है, जो कि जिसका तुक नहीं बनता, ये हमारी फैमिली तो बोर्ड में नहीं है ना, तो ये क्यों बात कर रहा है? वो मैं कह लूंगी यार, कोई भी बात करे, या दूसरे सुना भाई, या आप फैक्ट्स आप गलत फैक्ट्स एंड फिगर आप गलत कोट कर रहे अगर हैं, आप फैक्चुअल गलत हो, फेक न्यूज दियो, फेक न्यूज दे रहे हैं, फिर बनता है, फिर भी मुझे लगता है कि आप उसको नोटिस दें, उससे जवाब पूछें कि भाई तुसी गलत क्यों किया है, उसका जवाब लें आप कि वो क्यों उसने गलत दिया है, और आप उसके मुताबिक देखें। पीका एक्ट बना हुआ है, जो गलत खबर देगा आप उसे जेल से करा दो भाई, आप ही का बनाया हुआ ना, हमने तो नहीं बनाया, पीका एक्ट बना हुआ है ना, आपके मुताबिक सजा दें। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम ये इस हवाले से बात करें, तो जब मैंने भी आपसे बात की थी, हमारा एक तंजीम कहना चाहिए साफियों की सजाल के नाम से है। आपके मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने अपने पार्ट पे आपने वीडियो में बताया कि आपने चेयरमैन साहब को मैसेज किया, उसका उनके मैनेजर की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया जिसपे आपने काफी रिएक्ट किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का बताइए, उन्होंने क्या कोई अपना रोल प्ले किया आपसे कांटेक्ट करके, चेयरमैन साहब से करके? क्योंकि मेरा मानना यह है कि ऐसी जितनी भी आपकी तंजीमें होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आप किसी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। कोई मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो उसमें वो बैरियर का रोल, ब्रिज का रोल प्ले करना है। तो उनका रोल बताइए, क्योंकि वैसे तो उसके अलावा मेरी नजर में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, ना कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, लेकिन वैसे PUFJ और बाकी चीजें हैं, लाहौर प्रेस क्लब वगैरह भी, बाकी सब चीजें हैं। देखिए, सजाल ने भी, लोगों ने कल बातें की, मुझे फोन पे भी कईयों ने बताया, मैंने विजुअल्स भी देखे। अब जाहिर बात जो बोल रहे हैं वो तो उस विजुअल्स में नजर नहीं आ रही, बट उन्होंने बात की। एक दो और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने दिए चेयरमैन साहब से बात की, जिनको वो स्पोर्ट्स के नहीं है, बट उन्होंने बात की। उनको जब पता लगा, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, बट उनको खुद को फील हुआ, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात की। सिर्फ मेरी अकेले नहीं, कादर खादा साहब की भी बात की उन्होंने, और भी जर्नलिस्ट की बात की, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बताया कि इससे बोर्ड की बदनामी हो रही है कि आप अगर बैन कर रहे हैं तो लोग सुन के हैरान होते हैं, यार बैन क्यों? एक जर्नलिस्ट, 2 जर्नलिस्ट बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड में, फिर भी जर्नलिस्ट बैन हो रहे हैं। तो उन्होंने भी बातचीत की, तो सब दोस्तों ने बात की है, और आई गेस के शायद उनके समझ में आ जानी चाहिए, आ गई है। और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सब, चेयरमैन साहब ने जो कल बोला एज पर जर्नलिस्ट कि नहीं, मैंने मना कर दिया बोर्ड को, किसी को बैन नहीं करना, बट मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने किया, जिनकी इंस्ट्रक्शन पे जो भी मामला हुआ, उसको यूं छोड़नी, अंडर द कारपेट नहीं करना। आप पूछे तो सही, किया क्यों था? हाँ जी, ये जरूर होना चाहिए कि यार पहले भी क्यों किया सीगा, सवाल ये है। मतलब मैं किया तो उसकी रीजन क्या है? अच्छा, आपको बैन कैसे किया? सना भाई, मैं इसको थोड़ा सी लिए हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा हूँ।
आपको बैन का कोई मैसेज आया है, क्या हुआ, या ग्रुप से निकाला गया, कैसे पता चला आपको बैन हुआ? नहीं, असल में ना ग्रुप से नहीं निकाला मुझे, ग्रुप से नहीं निकाला। मेरे लिए इंस्ट्रक्शन ये आई थी कि कोई भी पीसीबी का जो मीडिया सेल का बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, और किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, नंबर अच्छा। 1। नंबर 2, उन्होंने यूई बोर्ड को मना कर दिया कि सना को एंटरटेन नहीं करना, हालाँकि सीरीज़ यूई की थी। अब वो यूई वालों से मैंने कहा भाई सीरीज़ तो आपकी, उन्होंने बोला यार आपके बोर्ड ने हमें मना कर दिया है। हमारी ज़रूर है, आप हमारे मैचेस कवर कीजिए, लेकिन आपका बोर्ड कह रहा है कि हमारी टीम का मैच ये कवर नहीं करेगा। तो अच्छा। आप हमारे मैच कवर करने हैं तो करें, लेकिन आपको पाकिस्तान बोर्ड ने मना कर दिया कि आप ओहो! उनकी टीम को कवर ना करें। तो ये मेरे उनकी लिए ईमेल आई आपको? उनकी तरफ से ईमेल आपको मौसूल हुई? फ़ोन पे फ़ोन पे, और अच्छा। मैंने उनको फिर ईमेल की कि ये मुझे लिख के दें। हुँ। अच्छा। हाँ, ये बड़ा वैसे सरप्राइजिंग है, और मेरा मानना ये है कि हम देखिए, एंड ऑफ द डे तो हम सारे पाकिस्तानी है ना जी, और हम बिल्कुल, अपने घर के और या अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे। और पहले भी कई हमने देखा है ख्याल रखना नहीं, चेयरमैन आए इट्स लोग। नॉट अबाउट फेवरिज्म इरफान साहब, इट्स नहीं नहीं, नॉट अबाउट ख्याल फेवरिज्म, इन अ वे, इट्स अ प्रोफेशनलिज्म। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ना, घर में 4 लोग हैं, एग्ज़ैक्टली, डिफरेंस ऑफ एग्ज़ैक्टली, ओपिनियन आता है तो सारे अपने, उसका मतलब थोड़ा ही है वो कोई बिल्कुल। और है, वो कोई और है। ऑब्जेक्टिव है पीसीबी या हुँ। पाकिस्तानी क्रिकेट, हम सारे तो उसके एक छोटे छोटे स्टेक मेरा होल्डर है ना जी। मेरा एक क्वेश्चन है इरफान साहब, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, लाहौर के सभी जर्नलिस्ट को आपने देखा भी है काम करते हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जब स्टेडियम बन रहा था, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इमेज किसने हाईलाइट किया? आपने की है, कोई डाउट नहीं है। आप शायद रोजाना डेली की 2 दफा बुनियाद जाते थे, पे, रोजाना 2 दो दफा दफा जाते। जाता था मैं, रोजाना हाँ, दो दफा बिल्कुल जाता सही। था, ठीक है ना? हुँ, आपको मीठा मीठा, आपको कड़वा थू, ये नहीं होगा, हुँ, ठीक है ना? ये नहीं बिल्कुल होता। सही। दोनों हुँ, साइड हमें करनी होती है, और ये बहुत अच्छी चीज होती है। आप मैं किसी बोर्ड में अगर हूँगा ना, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो तनकीद करता होगा, तो मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए कि यार ये जो बात कर रहा है, ये कर, या तो होना कि यार ये बंदे ने सोचा है कि चंगी गल भी मेरे खिलाफ ही बोलना है, फिर तो होता हुँ। है यार बाइस है। मैं बाइस नहीं हूँ, जहाँ पे आप अच्छा करते हैं हम तारीफ भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छा नहीं करते हम तनकीद कर रहे थे और करते रहेंगे। जैसे मैं एक सनाबी एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि हम जैसे सिलेक्टर की मिसाल ले लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया कि जी आपने चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर क्यों नहीं डाला? फॉर बिल्कुल, एग्जांपल मैं के तौर पे कोट कर रहा हूँ। अब जी, उससे ये नहीं है कि आकिब भाई से हमारी लड़ाई है, अज़हर अली से लड़ाई नेवर। है, हालांकि या अलीम आकिब डार से है। आकिब जवेद हम बहुत उस कम लोगों को पता है, ही इज सच अ नाइस मैन एंड ठीक ही है, इज मैं अ वही कह रहा वेरी हूँ, गुड लिसनर। मेरे तो वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड है क्रिकेट ऐसे ही है, फ्रेटर्निटी एंड के ही इज अ अंदर। वेरी गुड लिसनर, वो क्रिटिसाइज को माथे मतलब सर आंखों पे माथे लगा पर से लेता अब है। पॉइंट हाँ, मैं इसीलिए एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि हमने हर टीवी शो में, मैंने भी या बाकी आपने जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बैठते रहे, आज भी हम कहते हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आपने स्पिनर नहीं डाला। तो बिल्कुल। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है, हरगिज मतलब नहीं है कि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कोई उनके साथ नाराजगी हो गई है। हम जी, एक्ट पे ऊपर बात करते हैं, जो कोई आपका एक्शन आता है या आपकी तरफ से कोई नया रूल रेगुलेशन आता है, हम या कोई एक्शन आप ऐसी ले लेते हैं, उस पे जी, बात की जाती है। तो ये मेरा ख्याल है जितने बड़े हैं, जितने हेल्प ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, उनको दिल गुर्दा बड़ा करना चाहिए। ये तो एक रोटेशन है भाईजान, ये तो दुनिया का साइकिल है, आज कोई और है, परसों कोई और है, और ये ऐसे ही चलते रहना है। सर और आज हमारी मुझे जगह भी कोई और आ जाएगा। इरफान भाई आपको खुशी होगी एज ए कुलीग कि मैं कोई घबराया नहीं था। आपसे मेरी जी। फोन पे भी बात हुई, आपकी मेहरबानी, आपने फोन पे भी मेरे से बातचीत की, लेकिन हम्म, आपको कहीं पे भी मैं घबराया नजर नहीं आया, क्योंकि अब 15 साल गुजर गए हैं। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का हुआ कि 15 साल एक फील्ड को दिए हैं, मतलब इट्स लाइक अवर फर्स्ट होम, नॉट सेकंड होम। जी। कजाफी स्टेडियम इज लाइक अवर फर्स्ट होम, क्योंकि हमने अपनी हम्म, जवानी इधर दे दी है। तो कोई आएगा और कहेगा कि नहीं ये साफी नहीं आएगा, ये तो मतलब इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो मैंने रिएक्ट किया वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत सख्त हम्म। रिएक्ट करना चाहिए था मुझे, और सख्त रिएक्ट करना चाहिए था। नहीं जी, ये लेकिन तो देखें, ये किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी भी को मेरा बैन करने मेरा की। ख्याल है कि सना भाई, कोई भी मसला जब आता है तो उसका ना सोल्यूशन की तरफ, मेरी मेरी पहले कोशिश होती है कि उसका सोल्यूशन एमिकेबली किया जाए, जी जी प्यार जी। मोहब्बत के साथ, डायलॉग के साथ। बट दैट्स ये है व्हाई कि आई आपने टेक्स्टेड उसकी चेयरमैन बात, साहब, दैट्स व्हाई आई हाँ, टेक्स्टेड चेयरमैन साहब। बिल्कुल ठीक किया आपने, अपने तौर पे बिल्कुल ठीक किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई आज भी हमें सुन रहा है तो उनसे यही गुजारिश है कि देखिए, हमारा मकसद पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, आपका और पाकिस्तान का इमेज अच्छा पेश करना है, सर ना कि किसी गुजारिश के नहीं साथ है, ना। सर गुजारिश हाँ, नहीं है, अवर स्टेटमेंट इज दिस, नॉट गुजारिश, ये गुजारिश हमारा, नहीं है। हाँ, हमारी ये टैग लाइन हमारा है जी, ख्याल है, बल्कि हमारी सबकी। राय है, अगर आपको बदलनी हाँ, है तो बदल के देख लीजिए। जी जी जी। तो चले, अल्लाह करेगा कि ये सारे एज ए घर की तरह, एज ए होम, सारे मिलके फैमिली की तरह यस चले, और हम आपके यस साथ खड़ा यस, होना चाहते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी आपकी दूसरी तरफ नहीं खड़ा होना चाहता, इरफान तो साहब ये ये। बात क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए कि जितना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते ऊपर आए, उनसे ज्यादा हम चाहते हैं। उसकी वजह जी। है, उसकी वजह है, हम वो पैसे हमारी खर्च तो रोजी करके, रोटी है हमारी सना रोजी भाई, रोटी है, हमारी रोजी हमारी रोजी रोटी रोटी है सर, है। हमारी हाँ जी। रोजी। देखिए मेरी बात सुनिए, क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उठा के देखिए आप, विद ड्यू हाँ जी। रिस्पेक्ट। शेन अफरीदी की टॉक है कुछ 6000 चली है, पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग है 4000 चली है, फलां क्यों?
अगर ऑफिशियल जो वहां बैठे हैं क्लोज शॉट कर रहे हैं उनकी भी वीडियो नहीं चल रही है, समझ रहे हैं? लोग इसी नाराज टीम है में ना। नाराज भी कुछ काम का भी है, बट पॉइंट इज कि भाई ये टीम जीतेगी, टीम का कद ऊपर होगा तो हम हमारे प्रोडक्ट ये टीम है, ये टीम जी जीतेगी भले हमें कोई मुंह ना लगाए, सानू आगे कोई जफी ना पावे, साडे ना सलाम ना लवे, साडे सलाम का जवाब ना दे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन टीम बने हम सर आंखों पे रखेंगे, सीधी सी बात है। जी ऐसे और ही। हमारा कारोबार उठेगा सीधा, ये समझने की जरूरत है। बल्कि मुझे लगता है चेयरमैन साहब इस बात को खुद समझते होंगे, इवन के डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर साहब भी समझते होंगे, वो खुद डायरेक्टर न्यूज रहे हैं जीएनएन के, कि जी भाई एक टीम अगर जीत रही होती है ना तो चैनल को माली फायदा हो रहा होता है, क्योंकि उसने स्पॉन्सर पकड़े होते हैं। आपने फर्ज किया, आपने आकिब जुवैद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एशिया कप का, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, खुदा ना खासा टीम पहले राउंड से फारग होगी तो तुसी की बेचना है अगले मैच में। भाईजान चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान बाहर हुआ है, मेरा शो बंद हो गया। यस, आपकी वो अगले लम्हे के साथ हमें आगे कॉल आ गई कि भाईजान इधर ही चैंपियन ट्रॉफी, आप रूटीन का शो पे आ जाए, ट्रांसमिशन इज ओवर, ओवर। क्योंकि स्पॉन्सर बाकी सारे 15 दिन भाग गए। आपने क्या किया, बाकी 15 दिन क्या किया कुछ, और वही आपका तो रूटीन। सिर्फ आपका तो शो बंद हुआ ना, आपकी तनख्वाह बंद नहीं हुई भाईजान, मैंने तो टिकटें करवाई थी वेस्ट इंडीज की सारी, जी समझ ऐसे रहे ही हैं है। ना? मैंने तो हाँ टिकटें कराई थी, मैंने तो कमरे बुक कराए हुए थे, मैं भी था, बाकी बाकरी है, एक दो और जर्नलिस्ट थे, जिशान साहब थे कराची से, तो हमने तो नहीं टिकटें नहीं, करवा मैं के इवन रखी चैंपियन ट्रॉफी की, मैं वर्ल्ड कप का भी ऐसे ही हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी जी, की भी बात कर रहा हूँ। चैंपियन ट्रॉफी एग्जैक्टली में भी एग्जैक्टली, पाकिस्तान बाहर हुआ है, खत्म हो गया। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा वो, जी कि स्पॉन्सर हमें भाग गए ताने हैं, मिलते कहानी हैं, खत्म। हमें ताने मिलते हैं भाई ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ, अब मैं कहती मेरी टीम ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ है, एक अफगानिस्तान है, एक हाँ इंडिया जी। है, टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश है, पर बांग्लादेश का सफर भी पूरा हो गया था, सो ये चीज है। ये चीज है। चले इस पे हम लास्टली इस पॉइंट को खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारे तमाम जो बड़े हैं, इसलिए उनसे बार बार गुजारिश की जा रही है कि आपका नेगेटिव इमेज जाए, कोई प्रॉब्लम आए, हमें अपनी फैमिली की तरह लेके चले, हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारा एग्जैक्टली एक ही मकसद है कि क्रिकेट ग्रो करे, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जो खुदा न खास्ता हॉकी और स्क्वाश की तरह खत्म हो चुके हैं, हम कहीं नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट का वो हाल हो। नेवर उसी की सर, अगर बेहतरी के लिए क्रिकेट ही हम खत्म बात हो करते गई हैं। इरफान साहब, हाँ, क्रिकेट खत्म होगी, तुसी भी क्राइम रिपोर्टर बन जाओगे, ऐसे भी क्राइम रिपोर्टर ही बनाएंगे ना, की अरे करेंगे वन फिर? स्पोर्ट नेशन है, वन स्पोर्ट बस नेशन है, तो उसके बस, पीछे भी ना। और मैं सना भाई एक चीज मैं जरूर कहता हूँ कि खुदारा खुदारा इसको सिर्फ स्पोर्ट ना समझे, क्रिकेट को स्पोर्ट मत समझिए, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है, आपके घर के अंदर जितने प्रॉब्लम हो, कंट्री की जो सूरत हाल हो, सब भूल के आप सेलिब्रेट करते हैं। तो खुदा बिल्कुल की ऐसे, कसम, इसको ये सबको प्लेयरों को भी समझना है, बड़ों को भी समझना, और हम लोग तो खैर शायद थोड़ा बहुत समझते हैं, इनसे बेहतर समझते हैं बिल्कुल इस चीज की वैल्यू को। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सना ऐसे। भाई क्विकली अभी दूसरे टॉपिक्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, पहली दफा हमने अपनी पूरी लाइफ में देखा कि एक कैटेगरी में कोई नहीं है। अच्छा, जी, उसके दो पहलू होते हैं, एक हम देखते हैं कि मोस्टली कैप्टन को दिया जाता है, और दूसरा दिया जाता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। अब जब आप बाबर से या रिजवान से चले नाराज थे, शाहीन से नाराज थे, वो परफॉर्मेंस भी नहीं आई, बट आगा सोचता होगा कि भाईजान सर मैंने ऐसा आगा, क्या किया। सर सुन लीजिए, मेरा ये आपने मेरे दिल की बात की है। देखिए, आपने क्या सोचा कि बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है तो ऐसा करते हैं, फिर एक कैटेगरी खत्म कर देते हैं, तो यार बाकी क्रिकेटर नहीं है। मैं यही कह शहीन रहा हूँ ना, उनका शहीन उन के पे क्या 22 जुल्म चलाया मैचेस में आपने। 45 विकेट्स हैं, किसकी हाँ इतनी जी, विकेट्स हैं? 22 किसकी मैचेस में कह रहे। 45 विकेट्स हैं शहीन की, हाँ। वनडे में। आपने कैसे उसको निकाल दिया? आपने सलमान आगा को कैसे नहीं समझा यार, उसने टेस्ट में परफॉर्म किया, T20 वनडे में हाँ, कलेक्टिवली तीनों में सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाला बल्लेबाज है वो प्लेयर है, और वही यार। प्लेयर है उसने भाई जो दो, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। साइम अयूब, हाँ उसने जी। परफॉर्म किया, आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई है, आपको साउथ अफ्रीका में सीरीज जितवाई है, वो नहीं था, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरा खेले हैं, उसको आपने कैसे फारिग कर दिया? फखर जमान, हम्म, लोग बाबर और रिजवान की बात करते हैं, मेरे ख्याल में वाइड बॉल में आपका सबसे बड़ा मैच विनर फखर जमान है। बेचारे ने जी 5 T20 खेले, इंजरी की वजह से नहीं परफॉर्म कर पाया, बट 5 खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंजर्ड हो गया, बट इसका मतलब क्या हुआ? आपका सीनियर क्रिकेटर है, उसको आपने इतनी इज्जत नहीं समझी कि यार इसको एक कैटेगरी में रखें, बट क्यों, वजह क्या है? बाबर रिजवान नहीं है। हम्म, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बाबर रिजवान को किसी ये और को डाला तो नहीं, वो नाराज ना हो क्रिटिसिज्म जाए। आना है ना कि यार बाबर रिजवान को निकाल दिया यार, हम्म, पहले तो उनको नहीं निकालना चाहिए। मेरी अगर मेरी जाती राय है कि इस ये टाइम था, अगर हमें कोई कहता है ना, जैसे चेयरमैन साहब ने कल कहा कि इस टीम को साथ दें, तो उसका फर्स्ट स्टेप, क्रिकेट चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड को उनका साथ देना है। आपने एक कैटेगरी गलत खत्म की है, आप उनको बताते हैं कि भाई आपने परफॉर्म नहीं किया, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये लीजिए आपके लिए कैटेगरी। आप आगे भी परफॉर्म नहीं करेंगे फिर भी आपके लिए कैटेगरी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप आगे परफॉर्म करेंगे। ये होता है हौसला। टीम डिगी जी पई जी है, जी। अगर तुम एक कैटेगरी खत्म कर दोगे तो फिर ज्यादती रहेगी थोड़ी जी। मेरा और ख्याल है ये मुश्किल गलत टाइम पे स्टेप था आपने, क्रिकेट बोर्ड मुश्किल टाइम में खड़ा होना था, अच्छे का। टाइम पे तो सारे ही खड़े होते हैं। सारे अच्छा, खड़े दूसरी होते हैं।
दूसरी चीज ये है कि एक हमेशा जिस तरह मैं कप्तानों की बात कर रहा हूँ कि कप्तानों को नॉर्मली देखा जाता है कि एक कैटेगरी दी जाती है। लास्ट ईयर हमने देखा कि शान मसूद के आगे भी इन्होंने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिखा जब बी कैटेगरी दी गई। अब साउथ स्केल जो है, आज आप बात कर रहे हैं कि उसको बी दिए जाने का इम्कान है, आपने सी दे दी। आगा को ओडीआई की कप्तानी की बात की जा रही है कि वो देनी है आपने, क्योंकि रिजवान अब आपकी आंखों का तारा नहीं है। तो अब आप वो दोनों बी के अंदर आ रहे हैं या वो सी में है, तो आपके ख्याल में ये कितना, क्या माइंडसेट था जो बना रहे थे, क्या सोच के उन्होंने ये फैसले किए? सर मैं आपको बात बताऊं, मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब को ना सोचना है चाहिए कि भाई जो मेरी एडवाइजरी बोर्ड है ये मुझे इतने सालों से मशवरा दे रही है और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे, तो कहीं मेरी एडवाइजरी बोर्ड गलत फैसले तो नहीं कर रही है। क्योंकि उनके पास तो इतना टाइम नहीं है, 3-4 पोजीशनें हैं चेयरमैन साहब के पास, तो वो एडवाइजरी बोर्ड के या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर चलते हैं। तो थोड़ा सा उनको देखना है कि आप शान मसूद के मतलब आई फील सॉरी फॉर हिम, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मेरा मानना है कि वो तो वनडे में भी होना चाहिए था, अब नहीं, अब तो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। जब अच्छी फॉर्म में था वनडे से, वो आगे जब वो बाबर आजम कप्तान थे उनको रखना चाहिए था। T20 जहां मुश्किल कंडीशन आई, आपने क्या किया, आपने सारे ओपनर आजमाए, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, आप क्यों लेके गए शान मसूद को, क्यों लेके गए? पता सी थे बाउंस होने ने, तो कोई नहीं खेल सकता, ठीक है ना? तो ये चीज आगे वनडे वर्ल्ड कप पापा कहां पे है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका में है ना, तो आपने उसके मुताबिक बनानी है। अगर आपने फर्ज किया, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि सौद शकील को वनडे का कप्तान बना देना है। अगर आपको लगता है कि अभी बहुत से क्रिकेटर के बड़े ये समझते हैं कि सौद शकील शॉर्ट पिच पे फंसते हैं, अगर आपने उनको कप्तानी की तरफ लेके आ रहे हैं, फर्ज किया, तो फिर और आपके आगे सबसे टफ जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी इंग्लैंड के अंदर है, जो सबसे अच्छा शान मसूद वहां पे खेलेगा, या आप इमाम ने अच्छा खेला है, तो आप उनके बगैर जाएंगे और आप सौद शकील को साथ कप्तानी में जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये लास्ट WC साइकिल भी देना चाहिए था शान मसूद को। ये मेरी जाती राय है कि अब तो काम, अब देखिए साडा की होंदा है, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ टाइम गुजर जाता है, बंदा थोड़ा सीख जाता है, उसको बदल दिया जाता है। और टीम में यूनिटी भी पता क्यों नहीं आ रही है? वनडे टीम को पता है रिजवान का पता नहीं कप्तान है या नहीं, वो कल चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट भी दे दी, ठीक है। अब टेस्ट के भी खिलाड़ियों को नहीं पता, टेस्ट के कोच का नहीं पता, वो भी दिसंबर जनवरी तक है, वो इंटरम डाल दिए कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ला दो। अब ये जब माइंडसेट के साथ चलेंगे आप, असल में हमारे लिए प्रॉब्लम होगा ना सर। असल में सलमान भट्ट साहब के साथ मैं आजकल डेली शो करता हूँ, तो हम यही बात करते हैं कि टेस्ट को, उसको प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं आप? ये देखें ना, अनफॉर्चुनेटली वो बात करते हैं कि हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी के अंदर ये है कि हमने टेस्ट को रखा हुआ है लास्ट प्रायोरिटी में, तो उसका आउटकम ये है। अच्छा, एक और कैटेगरी मैं सना भाई आपसे जरूर बात करना चाहूंगा कि हमेशा ये होता है कि चले सीनियर प्लेयर कमा चुके हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, दे आर ब्लेस्ड एज वेल। आपने हमेशा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, उनको मोटिवेशन देनी होती है। उसमें अंडर 19 हो सकता है, आपकी शाहीन हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि शाहीन का कप्तान भी उसमें नहीं है, और जितने भी शाहीन के लड़के, मेरा नहीं ख्याल कोई उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बना पाया है। ये कितना बड़ा ब्लंडर आप समझते हैं? पहले इमर्जिंग कैटेगरी के नाम से 5-6 लड़के आ जाते थे, आपने एक कैटेगरी के पैसे बचा लिए, तो आपके ख्याल में ये अगर 5 बच्चे आप डाल लेते तो कितने बेहतर हो सकता था? सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, कोई बोर्ड नहीं कर रहा, बट मेरा मानना है भले पैसों का बहुत बड़ा फर्क डाल दें, आपको 2 सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने चाहिए। एक मेन वाला जो आपकी टीम का है वो भले 18 खिलाड़ी पर कर दें बस, बाकी आप इमर्जिंग का रखिए अलग, मोटिवेशन रहती है। अब मैं इमर्जिंग के साथ ना बहुत अटैच हूँ, उसकी वजह ये कि मैंने 2-3 कवर कर लिए हैं। वो श्रीलंका में हुआ वो देखा, ओमान वाला मैंने जाके कवर किया, अब वाला तो खैर हम टीवी पे ही देख रहे हैं। बट पॉइंट इज कि उनकी मोटिवेशन क्या, आपने जो एशिया कप जो खेला था ना श्रीलंका में, जो आपने जीता था इमर्जिंग एशिया कप, उसका मेन क्रिकेटर निकला था तैयब, किथे आज नहीं। अभी इमर्जिंग एशिया कप जो हमने यहाँ पर खेला उसमें जमान खान था, इमरान खान जूनियर था, 1-2 और खिलाड़ी थे, वो कहाँ पे हैं? नहीं तो कामरान गुलाम जो आपका बेस्ट प्लेयर एक टाइम पे बनाया, उसको बाहर कर दिया। के लिए एक अलग रख ले, उनको भी मोटिवेशन रहे। इमर्जिंग के लिए मोटिवेशन, आपकी बात बहुत सही है कि यार हम पहले कैटेगरी, मैं कहता हूँ 5 क्रिकेटर भी नहीं रखे आप इमर्जिंग, दुनिया में कोई नहीं कर रहा, आप कर लें। आप मेन टीम के 15-18 लड़के रखें, बाकी सब इमर्जिंग कैटेगरी में रखें, भले 10 या 15 जो भी आपको लगता है वो रखें। कितना सा पैसा यार, क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा कम नहीं है कि उनको भी दे देंगे। एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि यार हम इमर्जिंग में हैं, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अब हमें जिसे कहते हैं ना, वो समझे कि हम उस साइकिल के अंदर हैं, लाइन पे खड़े हैं, सी अगली बारी साड़ी है, समझ रहे ना मेरा पॉइंट आप? तो ये होना बहुत जरूरी है। अब मतलब आप किसको निकालें इमर्जिंग में से? आप फैसल अकरम को निकाल सकते हैं, आप इरफान न्याजी को निकाल सकते हैं, आप ख्वाजा नाफे को निकाल सकते हैं। अगर आपसे ही पूछा जाए कि इमर्जिंग के लड़के के नाम बताएं, तो कौन किसको निकालेंगे आप? ये 3-4 तो यासिर खान है, समद है, यासिर खान है, अब्दुल समद ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अभी जी, 40+ की एवरेज के साथ, तो किसको निकालेंगे आप? किसी को नहीं निकाल सकते।
तो हल यही है भाई, आप इमर्जिंग का भी बना के चलिए। अब इंडिया नहीं बनाता क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक में इतना पैसा है कि सब चीजें चल जाती हैं उनके, चल जाती ठीक हैं है ना, ऐसे ही। और वो आईपीएल से कमा लेते हैं। आपके इमर्जिंग तो बेचारे अब इसी इमर्जिंग की टीम में मुबस्सिर खान पीएसएल नहीं खेला हुआ, मेहरान मुमताज पेशावर में था, एक मैच नहीं खेला हुआ, ठीक है। अब मुबस्सिर आपके 2-3 बार आपका खेल चुका हुआ है वो इमर्जिंग का, और वो पीएसएल नहीं खेल रहा। आपको सोचना है ना जी इसके ऊपर। ऐसे ही है, मेहरान मुमताज ऐसा क्रिकेटर यार, उसको पीएसएल नहीं खेलने को मिला। ऐसे ही। अंदाजा कर लें, वो लड़का फाइक बट है, उसके 200 हैं डोमेस्टिक में, वो ओपनर खेलता है, ओपनर खेलता है। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਲਾਇਆ, वो पीएसएल आपका नहीं खेला, इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, वो खेला नहीं है। आपका मास्क ताकत, ही इज ए वंडरफुल मास्क ताकत बहुत अच्छा ही कैन बी ए वंडरफुल। 3 साल 3.5 साल वो मिडल में खेला है। अब जब ख्वाजा नाफे 2 मैच में नहीं चला, उसको ओपन करा दिया। मैं तो इस चीज पे भी हैरान हूँ, ख्वाजा नाफे अगर 2 मैच में नहीं चला तो उसको सारा खिलाओ यार, 7-8 हाँ मैच जी। है ना, उसको यार सारे दोनों खेलने। फिर आज उसको खिला दिया आपने, और बाहर बैठ के उन्हें केड़ा दमदरूद पड़ा कि सही हो गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं अक्सर बात करता हूँ हम स्पिनर पे फंस रहे हैं, और जितनी अच्छी बॉलिंग फैसल अकरम ने इस सीरीज में करके प्रूव किया। आपको याद है जिम्बाब्वे में वो करके आया, जिम्बाब्वे में वो करके आया, तो हमने इधर T20 कप हो रहा था पिंडी में, उसको बेंच पे बिठा दिया। मतलब हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अपने सिस्टम के साथ, बच्चों के साथ क्या करते हैं, पीएसएल वालों ने बेचारे को बाहर बिठाई रखा। इरफान साहब सॉरी टू कट यू, यहाँ नीचे मैसेजेस आपको भी शो हो रहे हैं, मुझे भी हो हाँ रहे जी, हैं, जी जी। ठीक है। उसमें काफी एशिया कप का और अफगानिस्तान टीम का जिक्र, वो मेरी दिल की बात है। अफगानिस्तान टीम आपके ख्याल में फाइनल में ऑन पेपर कौन सी 2 टीमें पहुंच रही हैं एशिया कप के? एशिया कप तो पता नहीं, हमारा दिल कहीं ना कहीं फिर अपनी तरफ चला जाता है। पाकिस्तान इंडिया ही मेरा ख्याल है आना तो चाहिए, मेरा लेकिन ख्याल है ऑन पेपर है। अब देखिए कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती, लाइक बांग्लादेश, इवन श्रीलंका को, या अफगानिस्तान या पाकिस्तान किसी को भी हरा सकती, कोई भी टीम किसी को। मेरा मानना ये है, आज क्या डेट है, आज 24 हो गई है। 24 अगस्त को मेरा ख्याल है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। अगर तो ये शारजा में होते ना, अगर तो ये शारजा के अंदर भी एशिया कप के मैचेस होते तो फिर मैं अफगानिस्तान कहता, आज टीम्स क्योंकि देखिए आपने दुबई अबू धाबी में कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है ये इनके लिए शायद उतनी ज्यादा इनके स्पिनर को फायदा ना मिले। अफगानिस्तान का कैंप इस वक्त अबू धाबी में लगा हुआ है, वो इनका होम ग्राउंड है, ये अबू धाबी यूएई सारा इनका होम ग्राउंड। अब मेरी अब सुन लें, गुरबाज, इब्राहिम जदरान, सदीकुल अतल, ठीक है, अजमतुल्ला उमर जई, फिर नबी आ जाता है, फिर रसूली आता है, ठीक है, फिर गुलबदीन आता है, और फिर आता है 8वें नंबर पर राशिद खान। ये राशिद खान प्लेइंग 11 में टॉप 8 बताई हैं मैंने, ये बैट्समैन बताए हैं। इसमें बॉलर कितने आते हैं? 2-3 तो बॉलर आ गए, 4 आ गए। राशिद खान, नबी, उमर जई, और गुलबदीन। ये 16 ओवर ना करें, 14 ओवर तो करेंगे। 8 बैट्समैन, 4 बॉलर। आगे नीचे सुनिए, नूर अहमद आएगा, अल्लाह गजनफर आएगा, ठीक है, मुजीब आ जाएगा, आखिरी नंबर पे फजल हक फरूकी आएगा। ये 11 बनते हैं, ठीक है। मुजीब भी हो सकता है, मुजीब नहीं होगा सर, मुजीब की टीम में जगह नहीं बन रही। अल्लाह गजनफर इनका बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ जी। अब सुने, जिस टीम के अंदर अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, नबी और राशिद खान, ये 4 स्पिनर हैं, किन्नू मारोगे? कोई मार्जिन दसो। नबी का एक है कि आपने पीएसएल में बहुत खेला हुआ है, बट पीएसएल भी तो उन्होंने आगे ला के रखा सी। बताइए मुझे आप, इंडिया के बाद या इंडिया से भी तगड़ा किसी का स्पिन अटैक है तो वो अफगानिस्तान का, वो तो अफगानिस्तान के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो कई दफा ये जो डिस्कशन हो रही है ना आजकल कि पाकिस्तान पता नहीं अफगानिस्तान को हरा नहीं पाएगा, मैं तो इस पे दुख कर रहा हूँ कि ये हम इस नहज पे आ गए हैं। ये नहीं कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला है, हम इतना बुरा खेले हैं कि हम इस नहज पे आ गए कि अभी हम इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन का पार्ट बन गए। नहीं, इरफान साहब मेरी बात आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपको पता है इस पूरे साल में अफगानिस्तान ने एक भी T20 नहीं खेला। हाँ जी, लास्ट दिसंबर 2024 में खेला है, मगर उनके नेशनल 2 T20 टूर्नामेंट हुए हैं। उनका इमर्जिंग एशिया कप में वो जीते हुए हैं, इंडिया को हराया उन्होंने। इंडिया को, जिसपे अभिषेक शर्मा भी था, तिलक वर्मा भी था, उस टीम को हरा के आए हैं वो, ठीक है। प्राप सिमरन भी था, प्राप सिमरन ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है ना। वो हमारे पास हो तो टीम में हो ना भाई। आपकी फोटो चलेगी, ये वीडियो अपनी जरा देख लें अगर। हाँ, वो बस मैं यही पूछा था आपसे कि मैं हूँ। नहीं, आवाज आपकी क्लियर है, आवाज आ रही है, बट आपकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, मैं पहले इस टॉपिक पे आता हूँ। अभी एक लास्ट क्वेश्चन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपसे ये जानना था कि लास्ट एशिया कप जो था 2023 का, जब श्रीलंका टीम गई तो हमारे इन्हीं प्लेयर ने, जिसे कहना चाहिए समहाउ बोर्ड को कहना चाहिए मनवाया, ब्लैकमेल का वर्ड भी कुछ लोग यूज करते हैं बट मैं उसको नहीं करूंगा। उन्होंने अपना राइट समझा, उन्होंने 300% इंक्रीमेंट लगवाया।
अब जो है ये कैटेगरी ना देना, आपके ख्याल में ये उनका बोर्ड का गुस्सा है कुछ? क्योंकि जारी बात है कई ऐसे अफसरान होंगे बोर्ड के अंदर जो उस टाइम भी थे, उन्होंने बताया होगा कि ये उस टाइम जी इन्होंने इस तरह लिया था। और आपको याद है वर्ल्ड कप के अंदर भी ये प्रॉब्लम चला, इनके पैसे नहीं गए थे, इन्होंने कहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, प्लेयर ने कहा कि साढ़े पैसे दिलवाओ फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, और मीडिया जी पे ये जी। रिपोर्ट आ गई थी। आपके और ख्याल में इंडिया में जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया था। हाँ जी, हाँ जी, एनजी भाई बनाने के जी लिए भी एनजी भाई गए थे, और फिर बाद में जी चेयरमैन जी साहब भी ट्रैवल करके गए थे। तो जी। ये आपके ख्याल में ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का जो मसला है, ये कहीं ना कहीं उसी की कड़ी तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, ये मैं आपको बात बताऊं इरफान साहब, ये वक्त की बात है। पहले वो वक्त था कि जब टीम थोड़ा बेहतर खेली थी, उस वक्त हमारी टीम नंबर 1 पे एक तरह से थी, जब हम एशिया कप उससे पहले खेले थे, तो वो टीम में थोड़ा नखरा जरूर था। अब खिलाड़ी किसी ने रेड क्यों नहीं किया, ये खबरें जरूर चली कि क्रिकेटर्स ने कहा कि हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। देखिए, हर चीज क्या होती है, फैंस के दबाव से बनती है। अब फैंस भी रूठे हुए हैं, तो क्रिकेटर्स अगर थोड़ा सा भी नखरा करेंगे, उनको पता है यार क्रिकेट बोर्ड जो भी एक्शन लेगा वो हमारे खिलाफ जाएगा और किसी ने बोलना भी नहीं है। सो ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि कि आपकी परफॉर्मेंस अभी इस वक्त क्या चल रही है, तो उसके मुताबिक ये सब चीजें हो रही होती है। उस वक्त आप थोड़े बेहतर थे और आपके नखरे बोर्ड ने उठाए, अब आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो बोर्ड ने भी खा फेर लिए ने हाँ जी, फिर। वो तो कल चेयरमैन साहब ने भी कहा ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं खेले तो इसीलिए किया गया। अच्छा, वीडियो का देख ले अगर ऑन होती है सर मैंने ना क्योंकि 2 बार किया है, मैंने बीच में से नेट ऑन ऑफ करके भी किया है। आई डोंट नो कि क्या पता मसला नहीं आ आपकी गया। वीडियो नहीं आ रही, वो ब्लैंक ही हमें शो हो रहा है। अच्छा, जी दूसरा अगर हम अब एशिया कप की बात करते हैं या ट्राई नेशन की बात करते हैं, स्क्वाड तो सबने आ गया, इंडिया का भी आ चुका है, हमारा भी है। आपकी नजर में जो ट्रम्प कार्ड कौन से हो सकते हैं? या अगर आप वीडियो को दोबारा नेट को ऑन करके देख लें, वीडियो आ जाए तो जरा जरा अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। कौन से ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, या जिन पे बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा पाकिस्तान को? सर, देखिए मेरे नज़र में तो 2-3 क्रिकेटर्स हैं बैटिंग प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि हसन नवाज हैं, फ़खर हम्म, जमान हैं, अगर साहबजादा फरहान भी फॉर्म में हैं, ये 2-3 प्लेयर हैं। बॉलिंग में मुझे उम्मीद सुफियान मुकीम और शहीन के ऊपर है। बट एक बीच में से जिसे कहते हैं ना नहीं लीड हुआ है, वो सलमान मिर्जा है। आई डोंट नो उनके साथ हम जाते हैं या नहीं जाते, बट उनके साथ जाना जरूर चाहिए। अब जी। आप पाकिस्तान का प्लेइंग 11 भी बना के देखें ना, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं है। फहीम है, आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह, लाइक आप देखें ना, पांड्या है, दूसरे अजमतुल्ला उमर सही है, किसी के बराबर में फहीम नहीं आता। तो आप हम्म। उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, आपको स्पिन नहीं तो ऑलराउंडर कोच अगर ने, आप। सुना भाई, कोच ने कहा तो है कि वो उसके साथ वसीम जूनियर को वो डेथ बॉलर के तौर पे सोच रहे हैं कि हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, वसीम जूनियर इज अ गुड डेथ बॉल बॉलर, बैटिंग भी कर लेता है, बट आपके पास फिर क्या ऑप्शन है कि वसीम जूनियर, देखें वसीम जूनियर खेलेगा तो हारिस नहीं खेलेगा, हम्म। मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। फिर अगर हारिस खेल रहा है फिर वसीम जूनियर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि दोनों थोड़ी सी क्योंकि पुरानी सलमान बॉल मिर्जा पे। और शाहिन शाह अफरीदी भी तो खेलने बनते हैं। सर मेरे मेरे ख्याल में शहीन, सलमान मिर्जा, और बीच में 2 बॉलर में से सिलेक्ट कर लें आप, वसीम जूनियर या सलमान मिर्जा, इन दोनों में से कोई एक। फिर आपके पास सुफियान मुकीम आ जाता है, ऊपर से आपके पास नवाज है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं तो प्रेशर नहीं अब आता। सुना भाई मेरी, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ। हमने जो अभी डिफीट देखी ना वेस्ट इंडीज में भी और अगर बांग्लादेश में भी, उसकी जो सबसे बड़ी, मेरी भी यही राय थी और सलमान भाई की भी ये राय थी कि पाकिस्तान पूरे 5 बॉलर ना खिलाने की वजह से हारा है। आपके ख्याल में कि हम पांचवा अगर स्पिनर नहीं डालेंगे इन पिचेस के ऊपर, ये बरार और सुफियान को, वो हमारे कोच साहब तो पसंद नहीं करते दोनों को इकट्ठा खिलाना, अगर ना खिलाया तो आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा? सर, दुनिया में कोई भी टीम ऐसी नहीं जो पूरे 5 रेगुलर बॉलर खिला रही हो। हमने तो 3 रेगुलर खिलाए हैं, हम तो 4 भी नहीं खिला रहे हैं। हाँ जी। मेरा मानना है कि 4 तो खिलाने पड़ेंगे आपको। मैंने 4 इसलिए बॉलर डाले हैं, शहीन, हम्म, सलमान मिर्जा प्लस वसीम जूनियर 3, चौथा सुफियान मुकीम हम्म, 4, पांचवें ऑलराउंडर के तौर पे आप नवाज के साथ चले जाएं। फिर आपके पास, या फिर नवाज हटाएंगे या बरार डालेंगे तो फिर बिल्कुल ही मकुट हो जाना, साढ़ा 6 बैट्समैन रह जाएंगे पीछे आपके हम्म। पास। तो फिर मजबूरी है कि नवाज के साथ आप जाएं। और फिर तो आप एक नाम तो हम भूल रहे हैं, हसन अली भी स्क्वाड में है, तो आपके ख्याल में उसकी जगह नहीं बनती कहीं ना कहीं? सर अब मैं कौन होता हूँ, बट मेरी अगर नाकिस राय है तो वो यही है कि आप देखिए, पोजीशन देखनी है आपने। आपके पास पुरानी बॉल का आपने बॉलर लेना है, तो आपके पास बेस्ट आई गेस के वसीम जूनियर है। जी। तो वो बैटिंग एज भी है थोड़ा सा, तो वही होगा। वो अलग बात है कि टॉप एंड T20 टूर्नामेंट कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं खेले वो। हम्म। अच्छा, ये सुना भाई, ये जो एक तो वीडियो की दोबारा ट्राई करके देखें, अगर शायद आपकी वीडियो आ जाए, अगर निकल के दोबारा आप उसके अंदर आना चाहें सर वीडियो मैंने में। 2-3 बार किया है, मैं खुद चाह रहा हूँ मेरा मेरा चेहरा आए ना सर, लेकिन आई डोंट नो। हाँ, उसका क्योंकि ऑब्वियसली जब डिस्कशन ज्यादा अच्छी और फ्रूटफुल हो जाती है अगर साथ वीडियो भी हो मैं तो। कट करके दोबारा आऊंगा तो फिर खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, ये तो आप मास्टर आए इस चीज के आप ज्यादा मैं बेहतर यूट्यूब समझते से हैं। डायरेक्ट नहीं करता, मैं कट करके आता हूँ। सॉरी, सिर्फ दो अच्छा एक चल, मिनट में आया मैं, 1 जी मिनट में आप आया। ट्राई करके देखें।
तो हम यही बात कर रहे थे कि आपका जो स्क्वाड है, आपने उस चीजों को सारों को मद्देनजर रखना है कि आपकी क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको किस तरह आपने वेल करना है। अच्छा स्क्वाड है, बांग्लादेश भी सीरीज जीती है, वो भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। अफगानिस्तान तो है ही स्पिन बेस्ड, उनके तो सारे प्लेयर ही बड़े जबरदस्त किस्म के, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के पास भी स्पिनर बड़े अच्छे हैं जी, माशाल्लाह, फोटो फिर आ गई ताड़ी, जबरदस्त हो गया काम। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान पे आते हैं, ओब्वियसली जी जी मेरा मेरा मानना ये है, और मैं 2-4 दिन से ना ये अपने शोज के अंदर भी बात कर रहा हूँ। 2016 के वर्ल्ड कप से पहले मुझे एक बोर्ड के बंदे ने ये बात बताई। उसने कहा जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर आया ब्रॉडकास्टर का 2016 के वर्ल्ड कप में। बोर्ड नहीं चाहता था, कप्तान अफरीदी साहब थे, नाम भी ले लेते हैं, कि वो ऑप्शन कोई और भी देख रहे थे। तो ब्रॉडकास्टर ने कहा, पाए ना थी 6 महीने जो सारी पब्लिसिटी, बोर्ड शोर्ड हर जगह उसको भेज चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं आप 11th आवर पे कि कोई और कप्तान होना चाहिए, उन्होंने कप्तान लाके भेजो। अब सोर्सेज मुझे जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कहीं ना बिट्स एंड पीसेस में हम कलेक्ट करते हैं, वो ये आ रही है कि बाबर की जो बात एकदम से दोबारा होनी शुरू हुई है, ये ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, जो मैंने जिक्र थोड़ा सा उसमें किया था सर, इंट्रो में भी। इंडिया के एक टूर पे जो मैंने सुना, मैं उस वक्त फील्ड में नहीं था, शोएब अख्तर मुकम्मल फिट नहीं थे, मगर उनको रिक्वेस्ट करके टीम में लाया गया था। पायन नहीं, शोएब अख्तर नहीं होगा तो विकेगा नहीं सोता। हाँ, ये स्टार क्रिकेटर्स का होता ये है। मैं दो साल पहले लेजेंड लीग में शोएब भाई ने मुझे खुद बताया था, वो गए थे, वो अपने घुटनों का नी का ऑपरेशन करवा के गए थे, साथ है तो हमारे, वो एक मैच भी तो, नहीं खेले। तो देखें फिर। और हाँ, दूसरा सुने अभी अभी जो शाहिद अफरीदी, सॉरी सॉरी, एक चीज, अभी शाहिद अफरीदी जो आपके टूर के साथ गया, जो आप इंग्लैंड में कवर करके आए हैं वो नहीं खेले, वो नहीं चैंपियनशिप, खेले। वो नहीं हाँ खेले, जी, तो वो क्या आपके ख्याल में क्रिकेट के लिए गए थे? वो बिल्कुल तो सही नाम कह की रहे वजह से हैं। गए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, अभी आप करिए। अभी अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आपको पता है ये T20 फॉर्मेट में थी। जी ये T20 फॉर्मेट में होनी थी, पहले का डिसाइडेड था। लेकिन जब जी उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली, दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, वनडे कर दो, क्योंकि हम 2 स्टार क्रिकेटर चाहिए ने। जी ठीक है ना? तो ये अब देखिए, अब मिला के देखिए ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना बाबर, ना रिजवान, ना शाकिब अल हसन, एक दो मेन टीमों में नहीं है, तो इम्पैक्ट आता है। बहुत बड़ी व्यूअरशिप है विराट कोहली की, तो रंडे होवे तो लदा ही दुनिया होती है। वो ना जैसे बोलते हैं रश में अकेला नजर आने वाला बंदा, वो है वो। जी हम तो क्योंकि उनको देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंट है वो, पूरे रश में अकेला नजर आएगा, वो ऐसा क्रिकेटर जी है। बट मुझे लगता है कि बाबर रिजवान को लेके ब्रॉडकास्टर्स की ये मांग, आई डोंट थिंक सो कि होगी, क्योंकि एट द मोमेंट दोनों का ग्राफ थोड़ा गिरा हुआ है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, जो कि नहीं गिरना चाहिए था। उसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी है। वो इतने कैलिबर के प्लेयर हैं जिनको हमने गिराया, खुद गिराया अपने हाथों से। कुछ उन्होंने परफॉर्म नहीं ठीक किया, बट कुछ हालात ऐसे बना दिए कि वो उठने भी नहीं दिया हमने उनको। बट आई ऐसे डोंट ही। थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉडकास्टर की मांग होगी कि यार वापस भेजो उन्होंने। आई डोंट थिंक सो। और मेरा आपसे सवाल है इरफान साहब, बाबर रिजवान का जी बहुत लोग जिक्र करते हैं। मेरा मानना है, देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेयर बाबर है, ये मैं पहले मान लेता हूँ। बट मेरा मानना है बिल्कुल। इस टीम के अंदर, जो टीम अनाउंस हो चुकी है या जो हम पिछले 14 मैचेस खेल चुके हैं, इसमें अगर किसी प्लेयर की गुंजाइश बनती है तो वो रिजवान है, बाबर नहीं है। बाबर की लेकिन एक से रिजवान जो अभी 3 टूर्नामेंट जो लास्ट खेला है ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन की तरफ सर चली गई है। नहीं, वो बाबर शायद की भी उसको जारी है। सर सुन लीजिए, अभी वनडे में उसने 50 किया है, बाबर ने नहीं की है। मैं अगेन मैं पहले मानता हूं बाबर इज डिफरेंट प्लेयर देन अदर्स, वो खुद रिजवान भी मानते होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। अब चूंकि आप बात बाबर रिजवान की हो रही है, मैं चले पूछ लेता हूं, बाबर रिजवान आपको अवेलेबल है, 2 खिलाड़ी निकाल दें, आप कैसे निकालेंगे प्लेइंग 11 से? निकालिए ना आप। नहीं, वो आप कीपर तो ऑप्शन आपके पास, आप जिस तरह हारिस है, खैर हारिस की तो जगह नहीं आती मेरी नजर में, कीपर तो जीबल्ला होना चाहिए, मेरी अपनी राय अगर कोई पूछे सर तो आपको। हसीबुल्ला भी ओडीआई का अच्छा कीपर है, वो बेचारा T20 का नहीं है, उसको गलत मत ठीक, दिखाएं। हाँ, रोहेल नजीर वो भी नहीं, उसको ओडीआई का अच्छा है। बनाने की जरूरत थी ना। देखिए, आपको एक ऐसा सॉलिड कीपर साथ पैरेलल बनाना चाहिए था, सर लेके व्हाई नॉट चलना चाहिए। उस्मान खान? सर माजरत के साथ, उस्मान हमारे खान यहाँ ना बिल्कुल ठीक है, कच्चा, बिल्कुल हमारे ठीक, यहाँ लोग ना ऐसे फेंक देते हैं, व्हाई नॉट उस्मान खान? बिल्कुल ठीक है। और पूरा साल उसको लेके कैरी करते रहे, एक मैच खिलाते थे हर सीरीज का, एक या दो, सही कभी बात वो है, भी नहीं खिलाते थे। सही वो तो बात हमने है। खैर उस पर बहुत बात की, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अब तो खैर मेरा ख्याल है कि जो उसके साथ ना इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट था, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कितना टाइम तुम्हें हम कैरी करेंगे, वो पूरा हो चुका है। अब बेचारे को उन्होंने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया कि जाओ पाइन, बहुत सारा ज्यादती है, टाइम पूरा। बहुत ज्यादती है। सर उसको भेज देते शहीन में, उसको समझ तो आए ना कि मैं हूँ। वो किसी हाँ। खाते में नहीं है, ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ना शहीन, ना पाकिस्तान टीम। ये होता है। अगर आप ये बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को ग्रूम नहीं किया जाता, कोई कहेगा यार बोर्ड पे तनकीद कर रहा है, ये खिलाड़ी ने खुद मेहनत करनी है। देखिए ना, अगर विराट कोहली या पांड्या शर्ट उतारे नजर आता है, इवन केएल राहुल की शर्ट उतारे नजर आता है, यार कोई प्लेयर खड़ा है। हमारे यहाँ क्रिकेटर का नहीं नजर आता, वो उनकी इंडिविजुअल मेहनत है जो क्रिकेटर्स को करनी है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ग्रूमिंग भी कोई चीज होती है। जी। शुभमन गिल बनाया है उन्होंने, हम्म शुभमन गिल बनाया है उन्होंने, समझ रहे हैं ना सर? आप भी हम्म बना लीजिए।
मैं ऐसे नहीं ही कह है। रहा उस्मान खान मीडियोकर प्लेयर होगा शायद, लेकिन आपके उसने वनडे टूर्नामेंट में डबल 100 किया हुआ है, पीएसएल में 200 किए हुए हैं, बीपीएल में 100 किया हुआ है। वनडे टूर्नामेंट आपने कराया, हाईएस्ट रन स्कोरर वो है जिसमें बाबर भी खेले, रिजवान भी खेले, सब खेले हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा रन उसी के हैं। उसी के आपने सबसे अच्छा वो खेल रहा है, तो कैसे फेंक दिया आपने उसको? कैसे फेंक दिया, और आपने उसे खिलाया किधर है? जैसे और साइन सर की बात करते हैं, 31 उसको चांसेस दिए, बना के दिया ना उसको, यस, इसको इसको भी क्यों नहीं दिए? इसको इसको क्यों नहीं क्यों नहीं दिए? दिए? हाँ, किसी को भी नहीं दिए। साहब ज्यादा किसी फरहान को को भी अभी नहीं भी दिए। आप हर सीरीज में एक एक दो दो मैच खिलाते हैं, ऐसे अभी ही भी ऐसे उसको ही प्रॉपर नहीं खिला रहे। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे ही। थोड़ा सा मैं इंडियन स्क्वाड पे भी आपसे जानना चाहूंगा। मैं लास्टली एक अली रजा के हवाले से भी जानना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि 2 साल में पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा हारा है, उसकी बड़ी रीजन, बैटिंग को तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो बॉलिंग रही है। तो जी आपके ख्याल में, आपको बच्चे तो ये जितने लड़के हम सब देख रहे हैं, कभी शाहीन को पड़ जाती हैं, कभी हारिस को पड़ रही हैं, कभी हसन की भी मार बड़ी कुटाई बड़ी हुई है, ये अली रजा एक लड़का, आपको लगता है कि उसको अब खिलाना चाहिए? शाहीन के साथ भेजते ही कुछ उसको आता, या इंजरी का चल रहा है अभी मामला उसका? सर, आकिफ जावेद और अली रजा, इन दोनों के ऊपर थोड़ा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा, शहीन के लिए वो पूरी तरह तैयार है, बट उनके ऊपर थोड़ा आकिफ जावेद काम करें। आपके तो बड़े दोस्त हैं, उनको फोन मार के पूछिएगा। दोनों के ऊपर काम हो ठीक रहा है। है। आकिफ की बॉलिंग एक्शन काफी हद तक उन्होंने बेहतर की है। वो जो उनकी लैंडिंग और जो हाइट थी, वो उनको थोड़ा जी, सेट कराना चाह रहे थे आकिफ जावेद, तो वो उस पर किया है। और दूसरा, अली रजा के ऊपर भी थोड़ा सा काम उन्होंने किया है। तो वो कच्चा नहीं तोड़ना चाह रहे थे अली रजा को, नहीं नहीं इनको पका के भेजेंगे। सो चले, इस वास्ते अल्लाह करे वो पकने के बाद सही तरह पके, जिस तरह पहले पके हैं वो ज्यादा ही पके हो गए हैं कि वो गल सड़ गए हैं, ऐसा मैं ना ना हो। इरफान साहब, मैं यकीन माने, मैं मुझे अगर कोई पूछे ना पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कोच सबसे तगड़ा कौन है, तो मैं आंखें बंद करके आकिब जावेद का नाम लूंगा। अब प्रॉब्लम हम्म, क्या है, ਤੁਸੀਂ हर शायद डॉक्टर ਉਹਨੂੰ बना छड़े है। उनको सिर्फ बॉलर दें कि यार है ਤੁਹਾਡਾ काम है। उनको हाँ जी, सिलेक्शन भी है, वो जिम भी वही बनाएगा, वो आपके बाकी जो सेंटर हैं उनको भी वही देखेंगे, फलां को भी वही देखेंगे, तो गलत है। वो हाँ तो कर देंगे, मुलाजिम बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਪੋर्टिंग ਵੀ हाँ ਡੇਲੀ जी। ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ भी ਤੁਸੀਂ कर ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ओके मैं कर लूंगा। लेकिन हम्म, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अब आकिब जावेद के जिम्मे आप बॉलर डाल दें, 6 महीने दे दें उनको, उसके बाद यही बॉलर मुझे पकड़ के दिखाएं आप। लेकिन लोग लोग तो ये भी उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो शाहीन और हारिस को क्या हो गया, वो भी इन्होंने बनाए थे। इस पे भी क्रिटिसिज्म बड़ा सर ठीक ये, सर ठाक। मेरी बात सुने, ये साथ में ग्रूमिंग भी चलती है, कुछ खिलाड़ी ने खुद हाँ, भी करना होता है। लेकिन खुद शहीन ने भी क्या करना बुरा होता किया है? शहीन ने वैसे क्या बुरा किया है? है। 22 पे आप देखिए, मेरी बात सुने, मैं ना, लोग करते हैं कि इंडियन बॉलर वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर, मैं कह, ये सिरे से ही गलत कंपैरिजन है। उसकी वजह सुन लें, हमारे जी, ही बॉलर, आप हमारे बैट्समैनों के आगे खड़ा करें, उनको मार के दिखाओ। हाँ जी, हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, वो बॉलिंग करते करते आगे साइम अयूब को, हारिस को, हाँ जी। सलमान आगा को। हेलो डिफरेंस, हम्म, ऐसे ही है। और दूसरा ठीक है ना ये है ये कि, तो। ग्रेजुअली आप जैसे अभी जो करंट रजीम की बात करें, कोचिंग की बात करें, तो माइक हैसन तो बॉलर किसी को कंसिस्टेंट चांस ही नहीं दे रहे। वो पहले से ही प्री डिटरमिन कर रहे हैं, जिसपे मैं बहुत बात कर रहा हूँ, सलमान भाई बहुत बात कर रहे हैं, कि वो पहले ही सोचा होता है शाहीन ने एक मैच खेलना है, एक हारिस ने खेलना है, एक हसन ने खेलना है। तो आपकी सीरीज दाव पे लगी हुई, तो आप किस तरह कर सकते हैं? और बॉलर को जब तक आप प्रॉपर चांस दे के कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो बनेगा नहीं। अच्छा, ये इंडिया के स्क्वाड के वाले से बात करेंगे। इंडिया इस साल बहुत कम खेला, और हार्डली को 5-6 मैचेस खेला। हम सबसे ज्यादा T20 खेल चुके हैं। जी, आपको लगता है कि इंडिया ने 5 भारतीय खेले जो, हैं। हाँ जी, 5 खेले हैं, आपके ख्याल में भारत के ऊपर ये जो लड़के हैं, इनके जितने भी यंगस्टर हैं, एक सूर्य कुमार यादव है जो खेला हुआ है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं खेला पाकिस्तान के खिलाफ। आपके ख्याल में एज पाकिस्तान को इस चीज का जा सकता है कि उनके बॉलर, उनके जो प्लेयर हैं या बैटर हैं, वो हमारे बॉलर्स को ज्यादा खेले नहीं है, तो ये भी एज पाकिस्तान की तरफ हो सकता है, और प्रेशर भी संभव नहीं होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मैचेस में 68 रन हैं सूर्य कुमार यादव के। पाकिस्तान के जी, खिलाफ सिर्फ अच्छा वो नहीं खेला, बाकी सबके खिलाफ बहुत तगड़ा खेला हाँ जी। हुआ है, नो डाउट। अच्छा, अब आते हैं शुभमन गिल, पाकिस्तान के खिलाफ खेला हुआ है। अभिषेक शर्मा आपकी ए टीम के खिलाफ, मेन टीम के खिलाफ नहीं खेला हुआ। संजू सैमसन इतना कूल बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता वो किसके खिलाफ खेल रहा है, वो ये शांत वाला बंदा है, ठीक है। नीचे आ जाए आप, वो आई डोंट नो कि सही श्रेयस तिलक अय्यर को वर्मा खेल, आएगा। सॉरी, तिलक वर्मा आएगा तीसरे नंबर पे तो। कौन आएगा? तिलक वर्मा जो, तिलक तिलक वर्मा। वर्मा। जी जी, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि निचले जो मुझे समझ नहीं आई इन्होंने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं टीम में डाला यार। इस हम्म, वक्त वर्ल्ड का मिडिल ऑर्डर का स्पिनर का सबसे तगड़ा बैट्समैन सबसे है। अच्छा प्लेयर। मैं हैरान हूँ। और ये बात ठीक है कि इनके ज्यादातर प्लेयर जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले हुए। और जो अभी हमने सूर्य कुमार यादव की बात की, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, बट पाकिस्तान का प्रेशर एक अलग होता है, वो नहीं परफॉर्म कर पाया। इवन के शुभमन गिल भी शुरुआत के मैच में नहीं कर पाया था, बाद में उसने अच्छे रन किए थे। पॉइंट इज के ये नए लड़के, ये एक एज हो सकता है। देखिए हम तो जा ही रहे हैं ना, हम तो फेवरेट के तौर पे नहीं जा रहे, हम तो जा रहे हैं खेलन।
बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं सीधे हारन चलने हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे ऑन ही। पेपर तो यही बनता है, ऑन पेपर यही बनता है। 193 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा का, 175 तिलक वर्मा, 163 सूर्य कुमार यादव, साढ़े तो मैक्सिमम हसन नवाज ने 175 ने, बाकी सारे थल्ले ने। ऐसे ठीक ही। है ना सर, तो कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये प्रेशर जो आप कह रहे हैं ये इंडियन पे आ गया, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा, उनके यहाँ ज्यादा मांग, वो तो कह रहे खेलो ही ना, उनके यहाँ ज्यादा ये मांग हो रही है कि, और सोचें खेलो ना के बाद अगर वो हार जाते हैं पाकिस्तान से तो क्या दबाव रहेगा, और ये चीज खिलाड़ी के जहन में होगी। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं इरफान साहब, मैच शुरू में 2-3 ओवर ये दबाव वाले हैं बस, हाँ जी। बात खुल जाता है मैच। टॉस तो पहले पहले दबाव है, जेडी ईद दा मजा चांद तक है ना, हाँ जी। तो मैच का भी यही है, टॉस हो सही है। गया, 2 ओवर हो गए, खत्म, दबाव खत्म। हम्म। उस 2 अच्छा, ये ओवर के इंडियन अंदर जो स्क्वाड में टीम ऊपर आ गई वो आ गई। इंडियन स्क्वाड में आपको लगता है कि जिस तरह श्रेयस अय्यर की बात की आपने, दूसरा शुभमन गिल की जगह बनती है? मेरी नजर में तो जायसवाल उससे बहुत तगड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ T20 अगर बात करें। या आपको सर लगता है फॉर्म कि में आए हैं। शुभमन गिल को एज ए कैप्टन वो देख रहे हैं आगे फ्यूचर में T20 का भी, क्योंकि बहुत फेवरेट भी है ना वो उनका, और उसको ग्रूम भी किया है, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि कोच जो है गौतम गंभीर उनका बहुत फेवरेट है। और आप मेरा जाती ख्याल इसमें यह है कि वो शायद उनको अब तीनों फॉर्मेट में एज ए कैप्टन लेके चलना चाह रहे हैं, इस वजह से रखा गया। आपका क्या टेक है? सर मेरा भी यही ख्याल है, और आप देखिए ना वो 34 ईयर के हैं सूर्य कुमार, 34-35 के हैं, मतलब हम्म। पाकिस्तान इंडिया के अंदर 1-2 साल वैसे लुका ले देने, तो वो हाँ इतने जी। हैं। तो उनका मतलब क्या हुआ कि शायद मतलब ये T20 वर्ल्ड कप तो हो गया, बट नो वन नोस कि अगला भी होता है या नहीं होता, तो उनको रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना कप्तान की, तो वो बेस्ट उनके पास शुभमन गिल है जो कि परफॉर्म भी कर रहा है। और देखिए हम सब सोच रहे थे कि इंग्लैंड में जाके इंडिया हारेगा, आप भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था, जी। मगर जिस तरह की उसने कप्तानी की और जिस तरह वो खेला और जो अग्रेशन दिखाया है वो पंजाबी मुंडा, तो यू नो वो हकदार वही बनता है। बाकी जायसवाल और शुभमन गिल में कोई फर्क नहीं है, आंखें बंद करके दोनों से जगह मर्जी चौक लो, हाँ, उनके उनके पास पास ऑप्शन बहुत ऑप्शन ये ज्यादा है। है। हाँ। ठीक है ना, और मजे की बात है उनके पास अभी भी 5-6 क्रिकेटर ऐसे हैं जो दुनिया की बाकी एशिया की टीम में ना, उनमें किसी में डाल दो और फिर इंडियन हरवा भी सकते हो तुसी। अभी तो सोचे ना ऋषभ आप पंत नहीं है भैया, ऋषभ सर पंत जो सर है। ऋषभ पंत इज वो ना क्या कहते हैं, वेरी ओवर हाइप्ड इन T20। आपको उसकी स्ट्राइक रेट का पता कितने है? हम्म, ऋषभ पंत की वन- T20 में स्ट्राइक कितनी है? मेरा ख्याल है 127 128 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक 131 है या 129 है, इतनी लेकिन है। अमेरिका वाले मैच मैं और जो आप इकट्ठे ही देख रहे थे हाँ वो वही उसमें ले गया था। ले गया था, वही ले उसने गया यहाँ था। दुबई में भी थोड़ा बेहतर खेला था, हाँ, वो बेहतर खेला हुआ। ठीक है। मगर ऑप्शन क्या है उनके पास? सेकंड ऑप्शन क्या है? संजू सैमसन जो ऊपर खेल रहा है। और मुझे एक और चीज, मेरा ख्याल है हो सकता है संजू को नीचे फेंक दें, वो नीचे मीन के 5-6 नंबर पे कर दें, क्योंकि अभी जो लोकल टूर्नामेंट चल रहा था, मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था, उसको 5-6 पे बैटिंग दे रही है, तो हो सकता है कि शुभमन गिल प्लस अभिषेक शर्मा, नीचे तिलक वर्मा और संजू सैमसन को नीचे डाल दें वो। बिल्कुल। लेकिन संजू अच्छा। सैमसन भी ऊपर ही बनता है। शुभमन गिल टेक्निकल वेरी साउंड प्लेयर, वो कहीं पे भी खेल के निकल जाएगा। संजू सैमसन मुझे लगता है दायरे में ज्यादा बेहतर है उनके लिए, बट लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शुभमन गिल खेला हुआ है, शहीन को अंदर आने वाला बॉल, शायद संजू सैमसन का वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो कि अर्ली ऑन विकेट गिर जाए तो दबाव रहेगा, यंग टीम है, बला बला सब चीजें, आई डोंट नो, बट मेरा बिल्कुल ख्याल है ऐसे कि ही। शायद और वो नीचे फेंके। बैटिंग में शायद उनको 1-2 मैच लगे कॉम्बिनेशन बनाने में, बॉलिंग तो उनकी पूरी है, बॉलिंग तो उनको फास्ट बॉलर पूरे हैं, स्पिनर भी उनके पक्के हैं, उनको पता है किसको खिलाना है। अच्छा, पाकिस्तान का जो मैं अगर देखता हूँ सना भाई, मुझे लगता है कि पूरे स्क्वाड के अंदर एक चीज जो मिसिंग नजर आती है वो आपका ना 6-7वें नंबर पे एक फिनिशर के रोल में था। आपने न्याजी पे इन्वेस्ट किया 1.25 साल 1.5 साल, मुझे लगता है उसको या समझ में से किसी एक प्लेयर को इस नंबर पे आप इन्वेस्ट करते। नवाज और खुशदिल शाह को बार बार इनमें से एक आपकी चॉइस है और वो आपकी नवाज है, तो खुशदिल की जगह अगर वो आप डाल लेते तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं थी? आपका क्या सर टेक है इस पे? लेकिन खुशदिल ओवर भी करता है 2। हम्म। आपके पास प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें शहीन में भी नहीं मिला, मतलब हम्म। शहीन से भी नहीं मिला, वो है कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। आपको 6-7 नंबर पे सबके पास ऑलराउंडर होते हैं, आप फिनिशर ले लें, आपके पास ऑलरेडी हसन नवाज है, वो भी ऑलराउंडर नहीं है। आपके पास इरफान नियाजी है, उसने आज वो 1 ओवर किया 13 रन खा लिए, आई जी। डोंट नो वो ओवर क्यों नहीं करता, उसको करने चाहिए। एक मैच में ओवर जी। किया इंटरनेशनल, इसने 3 विकेट्स ली थी, रन हो गए थे उसको, पर उसको ओवर करने चाहिए। देखें हर बंदा जोर लगाता है कि यार मैं ऑलराउंडर की शेप में आऊं, तो जिन्हें की मतलब पेस इसकी भी 130 32 35 28 वाली है, तो फहीम को तो मैचअप कर ही लेगा ना। हाँ जी। तो सही है नहीं, ना। न्यूजीलैंड में उसने आउट भी किए थे, न्यूजीलैंड में एक मैं मैच में बता उसने तो आउट रहा भी हूँ, किए एक थे। मैच में 3 आउट किए हैं, एक मैच में 3 आउट हाँ किए हैं उसने, जी। 67 या 70 रन खाए थे उसने। सो जी। आपको वहां पे ऑलराउंडर चाहिए। वो अब आई डोंट नो, अब मास्क ताकत को तैयार कर रहे हैं हम लोग, बट नहीं हो पाया। हम तैयार भी गलत करते हैं ना, आपको 3 मैच उसको खिला दिए हमने मिडिल ऑर्डर में, फिर आपने उसको ओपनर डाल दिया,
ये काम किया। अब अब्दुल समद आपका लोअर ऑर्डर का नहीं है, वो आपका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। चौथे नंबर पे खेलता है, वहां पे वन डाउन खेल रहा है, आप चौथे नंबर पे खिला देंगे मैक्सिमम, इससे नीचे तो नहीं कराएंगे छठे सातवें पे। सर देखिए, इस छठे सातवें को वही प्लेयर चाहिए जो सारे गियर जिसके पास हो, जो आपको मैच फिनिश करके देगा। ये नहीं देगा लग गया थे चांद तक नहीं तो शाम तक वाला काम नहीं हो चाहिए ना। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, इसमें जो अब हमारी शेन का टूर देखा, सेमीफाइनल हार गए हैं, ये लड़कों को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग टीम थी ये, समहाउ कई लड़के पाकिस्तान खेल चुके हैं और ये बड़ी एक तगड़ी टीम एक्सपेक्ट की जा सकती थी, बट अगर आप पर्थ के दो दफा पर्थ की टीम से हार गए हैं, पर्थ स्कॉचर से एक वैसे मैच हार गए हैं, तो काफी लोग नाराज हैं। इसमें से एक तो परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं, और आपके ख्याल में कौन से 2-3 ऐसे प्लेयर है जो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की टीम में सोचे जा सकते हैं या जगह बनती है? एक भी नहीं सर, देखिए हमने गलत खिलाया ना। फैसल अकरम को नहीं एक्सपेक्ट करते आप? फैसल अकरम को सर, फैसल अकरम को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी बात सुने। आप फिर किसको निकालेंगे? सुफियान मुकीम को? नहीं, हमें ना सुफियान की सर, अपनी वैलिडिटी है, सुफियान जरा खींच के करता, ओडीआई में कर ले, मैं ये नहीं कहता कि उसको ओडीआई टी20 में, में। यस, हाँ, ओडीआई में, ओडीआई में ओडीआई रख में लेना बनता है। हाँ, बनता ओडीआई है। में बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं ये यकीन माने, ये बात मैंने तकरीबन की महीना पहले की थी कि सुफियान टी20 का है, जब उसको वेस्ट इंडीज में वनडे खिलाया था, कि वो टी20 का है, उसको वनडे मत खिलाइए, एटलीस्ट टी20 वर्ल्ड कप तक मत खिलाइए, क्योंकि वो ये तो खींचता सुना है। भाई, अक्ल की बात है, वो खींच के कह रहा है, फ्लाइट दे रहा है, बोर्ड मेरे ख्याल है बोर्ड सानू थोड़ी जी साड़ी खिदमत ले लवे शायद असली टीम सही बात है, वो खींचता है, वो वनडे का है ही हाँ, नहीं बॉलर। वनडे है का ही नहीं। फैसल अकरम है, फैसल अकरम है, उसको डालें, बिल्कुल ठीक है, उसको खिलाएं आप। बिल्कुल। आपने मेहरान मुमताज खेल, वो भी खींचता है, उसको टेस्ट कैंप में डाल दिया था। हाँ जी, तो बिल्कुल वो ऐसे ही। सोच जाएगा यार मैं टेस्ट की में आ गया। तो आपकी नजर में ये मास सदाकत, फैसल अकरम, समद, इनमें से कोई लड़के आप देख रहे हैं कि ये आ सकते हैं या अभी टाइम लगेगा? सर ये सारे ही अच्छे हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 सीजन खिला लें। हमारे पास ऑलरेडी हमने इतना बड़ा बेंच बना के रखा हुआ है 20-25 का, इनको तो पहले ट्राइड पूरा चांस देने दें। आपने साबिदा फरहान को पूरे चांस नहीं दिए हैं, आपने हारिस कच्चा पक्का रखा है, आपके पास हसीब बाहर बैठा हुआ है। जो लड़के आपके नजदीक हैं उनको पूरे चांस दें। 6 फास्ट बॉलर हैं, 3 ने नहीं खेलना, 2 खेलने साढ़े। पहले ऑलरेडी इतना ओवर बुक्ड है आपका अपना जो स्क्वाड बना हुआ है, वो ओवर बुक्ड है, ठीक है ना। कई लड़के आपके बाहर बैठे हुए हैं, अभी शदाब नहीं है इसमें खेल रहा, ठीक है ना। अब साद मसूद इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर, मगर क्या टीम में डालने उसको? 2 सीजन खेलने तो दें उनको, 15 फर्स्ट क्लास मैचेस तो हों उनके खाते में। रेड बॉल क्रिकेट 2 सीजन खेले हों, उनकी टेक्निक बेहतर होगी, चीजों का पता चलेगा, फिर टीम में डालें। आपके खिलाड़ी क्यों एक्सपोज होते हैं? यासिर खान मुझे बहुत पसंद आया, अब उसकी 123 की स्ट्राइक रेट बनी है इस टॉप एंड के अंदर। 152 की स्ट्राइक रेट अब्दुल समद की है, बाकी सब की स्ट्राइक रेट 140 से भी कम है। मास सदाकत की 139 है, 130 की इरफान न्याजी की है। खाजा नाफे की कितनी है? खाजा नाफे दोनों कैसे कहते हैं, 9 लुक शॉट थे, इधर मार तो उधर मार, 127 स्ट्राइक रेट, 127। मास सदाकत के 128 रन हैं, एक मैच में 104 हैं, बाकी 4 मैचेस में 24 हैं। ऐसे ही। और जिनके खिलाफ 104 ने, वो टीम बड़ी भीगी टीम सी, एडिलेड के खिलाफ किए थे। हाँ जी, और मेरा मानना भी ये था भाई कि जब भी आप टीम बनाते हैं तो आप टैलेंट को पिक करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। हम ऐसे खिला भी 2 शॉट आते, 2 छक्के आते खिला देते हैं, एक स्पेल के ऊपर ले आते हैं, तो फिर रिजल्ट यही है जो बिल्कुल। हमने। इरफान साहब सॉरी टू कट, जो आपने कमेंट अगर पढ़ते होते हैं तो पढ़ लें, मेरा ना मोबाइल ने रेड मार के दे दिया है, शायद बंद हो जाए। अच्छा जी, मैं पढ़ लेता हूँ जी। मैं कह रहा था कि पहले बात हो जाए फिर पढ़ लेते हैं, चले बस करने फिर मेरे ख्याल 2-3 मिनट ही चलेगा, बंद हो जाएगा ये। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, ये आया है जी, पाकिस्तान ने अगर सेलेक्ट कर दिया है तो मैच नहीं हारे। ये आया खुद ही, वो ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के ऊपर, क्योंकि सम के ना मोस्टली यही है कि आप, कई इंडियंस हमारे भाई हैं, वो कहते हैं जी नहीं आप हरा ही नहीं सकते हमें, वो बातें भी किस तरह की जा रही है। सर तो वो ऑन पेपर देखें, ऑन पेपर उनकी टीम बहुत तगड़ी है, हम बराबर में हम्म, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इट्स टी20 क्रिकेट या इट्स अ क्रिकेट, कोई भी टीम की। अभी हम नेपाल को सानू हराने लगा सीगा। और हाँ दूसरा सोचें, ये इंडिया की टीम जिसमें तिलक वर्मा था, जिसमें प्रभाव सिमरन था, जिसमें अभिषेक शर्मा था, ये टीम अफगानिस्तान की ए टीम से हारी है इमर्जिंग में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, तगड़ी टीम थी। और नेपाल तो मेरा ख्याल ले गया था। और जिस तरह की मुझे जो अच्छी चीज लगी उसकी, जो उनके स्पेक्टेटर थे, जो उनके फैन थे, जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट पूरे मैच को किया, उन्होंने एक नई एक सेलिब्रेशन का मोड रखा, बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका एंजॉयमेंट था। इरफान साहब पता नहीं अब आप ना कब से, मतलब अगर आपने कभी मेरा व्लॉग सुना, मैं तकरीबन आज से 3 साल पहले कहा था कि अफगानिस्तान रॉकेट बनेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 4-5 सालों में आपको नेपाल रॉकेट नजर आएगा।
नहीं उनके उनका उनके लोगों का और उनके क्रिकेटर्स का जो पैशन था ना, वो ओह उसकी माय डायरेक्शन गॉड बता रहा है। सर, मेरी ख्वाहिश है इस वक्त नेपाल की जो लीग होती है मैं कवर करूं, इंशाल्लाह ताला इस बार लाजमी करूंगा मैं। इतना बिल्कुल क्रेज ठीक। है लोगों का, आपकी सोच है। और नहीं वो नजर जहां आया, वो नजर आया जी उनका जी एक जी एक जी बच्चा, एक एक बड़ा, उनकी खवातीन, वो जिस तरह उन्होंने एंजॉय किया। सना जी भाई, जी लास्ट क्वेश्चन आपसे। ऑस्ट्रेलिया की और हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी। साउथ अफ्रीका जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड नजर आ रहा है, और टैलेंट वाइज शायद दुनिया की सबसे बेस्ट साइड है। और जितना उन्होंने कंफर्टेबली सीरीज जीती, बट ओब्वियसली लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने गुस्सा तो निकाला, जिस ओह तरह वो माय निकालते हैं। ठीक है, उन्होंने गॉड बहुत ही मारा और 31 कर दिए। आखिरी 5 शायद सीरीज उनकी जीते हैं। है। आखिरी 5 सीरीज जीते हैं। वैसे वो 11 साल के बाद सीरीज हरा के हैं ऑस्ट्रेलिया को, बट वैसे जी। 5 सीरीज जीते हैं वो। और लेकिन बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और बैटर के ऊपर ब्रेवर्स की बात कर ले, ब्रिट्सके की बात कर ब्रेवर्स, ले, एक नो डाउट। शानदार टीम। अभी भी उन्होंने आज बॉलिंग पूरी नहीं खिलाई। जी जी आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की, एक तो ऑस्ट्रेलिया का भी क्वेश्चन पूछूंगा, एक साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ की रीजन आपको क्या लगती है, और ऑस्ट्रेलिया का आपको लगता है कि बैटिंग की क्रॉप जो है वो सिर्फ T20 की हद तक रहेगी है, बैटिंग में वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिए, वो उनकी लौट नहीं आ रही। नहीं नहीं सर, उनका जो ज्वाइंट था ना स्मिथ, वो मिस था। वो जो टीम को कैरी करता था वो मिस हो गया ना बीच में से, जी जिसका से प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ऑजी बन के, ऑजी माइंडसेट के साथ उतरेंगे ना, आप उनको खा जाएंगे। इंडिया ने क्यों उनको टेस्ट सीरीज में आगे लगा के रखा था? इस बार हारा इंडिया, मगर हम्म 2 जीता लगातार। कैसे? जी इंडियन माइंडसेट भी चेंज हो गया ना, वो वॉरियर की तरह लगे हैं उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के हम्म खिलाफ। तो आगे लगा के रख दिया, क्योंकि पहले पिछले में सिराज ने तगड़ी बॉलिंग की, बाद में बुमराह भी उनके पास, मतलब अभी बहुत तगड़ा खेला, 5 मैच खेल गया, आखिरी मैच जी में इंजर्ड हुआ, तो आगे लगा के रखा। अब वो इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड ने इस बार क्यों पार्टी विकेट बना दी थी? उनको पता है इनके बॉलर हमसे तगड़े बॉलर हैं। हम्म तो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना माइंडसेट। हमने उनको वनडे सीरीज कैसे हरा लिया था? हमने 4 बॉलर खिला दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही। हसनैन भी खेला था, हम्म हसनैन खेला था, नसीम, शहीन, हारिस, चार सारे फास्ट थे, बॉलर डाल चारों दिए थे। हमने। और हमने तीनों मैच उठा के देख लें, 40 ओवर में खत्म किए, हाँ जी। क्योंकि 5 बॉलर बिल्कुल हमने ऐसे ही। खिलाया भी नहीं था। चला ही नहीं था। यही यही बात हम रिजवान की कर रहे थे कि रिजवान ने जो स्टार्ट लिया था एज ए कप्तानी का, अग्रेसिव माइंडसेट की जो मिसिंग था, पता नहीं वो भी एक शेल में चले गए हैं, क्या हो गया उनको कि फिर वो अपनी जी असल जी कोई भूल गए। ये उनका फंडामेंट, ये रूल था उनका डोमेस्टिक के अंदर भी, केपी की कप्तानी जब करते थे टीम में। बट अब सर। अनफॉर्चुनेटली क्या मसला सर आया। अभी क्या है, अभी मैं बताता हूँ अभी क्या है। माइक हैसन की स्ट्रेटजी चल रही है कि 3 रेगुलर, बाकी सब ऑलराउंडर। उसको कौन समझाए कि हमारे ऑलराउंडर ऑलराउंडर नहीं है? उसको एक दो ने बात की कि भाई ये ऑलराउंडर नहीं है, उसने बोला नेशम भी नहीं था, मैंने उसको बनाया। यार नेशम की टेक्निक और मशरे में जमीन आसमान का फर्क है। सना भाई मेरा इधर ना एक इख्तलाफ ये है कि जिस तरह एक दफा आकिब भाई के वाले से भी रिजवान ने बाद में स्टेटमेंट दी थी कि मेरे कोच के फैसले होते थे। ये तो ये एक नौकरी वाला जो माइंड सेट है ना, अल्लाह करे ये हमारे कप्तानों के अंदर आए, ये माइंड सेट आए। सर विद अगर ड्यू आपकी कोच रिस्पेक्ट, बात नहीं मानता, मैं मेरा ना कोच नजरिया बात नहीं बदल गया मानता, है। आप नो नो आगे से नो, इख्तलाफ करें, अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएं। नहीं नहीं इरफान साहब, मेरा खिलाफ, मेरी इस बात पे मैं रिजवान के साथ हूँ, या कोई भी कप्तान के मैं उसके साथ हूँ। पूछे क्यों? क्यों? आपको बीइंग जर्नलिस्ट से गिला है ना क्रिकेट बोर्ड से कि यार हम अगर कोई औखा सवाल पूछ लो तो तकलीफ होती है, और आप कोच कप्तान से ये चाहते हैं कि वो लड़ पे? क्यों? नहीं करे ना इतना, देखे इतना। अब अभी रिजवान बाहर हो जाएगा ना, अब देखे 99% लग रहा, रिटन रिटन ऑन द वॉल कि रिजवान बाहर हो जाएगा, अब वो कप्तान भी नहीं रहेगा। यही बाबर के साथ हुआ। पॉइंट ये है कि जब बाहर हो जाते हैं फिर बात क्यों करते हैं, फिर बात चुना ना करो। जब आपके पास सीट है, आपके पास अथॉरिटी है, थोड़ा सा तो आप फिर करेज शो करें ना जी। इतना आपने अल्लाह ने इज्जत दे दी, इतने साल खेल लिया। अगर 10-12 साल खेलने के बाद आप नए बच्चों वाला काम करेंगे ना, जो बच्चा अभी टीम में आया है, हसन नवाज करता है, साहबजादा फरहान करता है, हमें समझ आती है। उन्होंने अपना कैरियर बनाना, उन्होंने पैसे बनाने हैं, उन्होंने थोड़ा सर सा मैं आपको चलना बताता आगे। हूँ, आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए माइक हैसन जी आया, उसने कहा कि मुझे फर्ज किया 6 माह लगेंगे या साल लगेंगे, मैं इन खिलाड़ियों को ऑलराउंडर बना दूंगा, इसलिए मैं 3 ही रेगुलर बॉलर खिलाऊंगा, बाकी ऑलराउंडर खिलाऊंगा। उसकी स्ट्रेटजी ये, उसने क्लियरली ये बोल दिया है कि ये करने। मगर उसने ये नहीं बोला कि इस स्ट्रेटजी के साथ अगर नाकामी हुई कप्तान नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अब हैसन नया कोच आया, उसने अपना एक आइडिया लेके आया, उस पर कप्तान खड़ा करके क्या कि नहीं जी मैं नहीं हूं देना। हम्म समझ रहे अच्छा, हैं? इसमें एक क्या होता सवाल है? बड़ा, एक इस इंडियन से लुका छुपी साहब है कोई, ये कह रहे हैं पाक गवर्नमेंट ने अहमद शहजाद और बासत अली का चैनल क्यों बंद नहीं किया। ये अब हमें क्या इसका जवाब दे सकते हैं जी। ये क्यों बंद नहीं किया? नहीं उसका और किसका किया है? वो पॉलिटिकल किया है, स्पोर्ट्स का तो किसी का वो बंद शायद नहीं है। समझ रहे हैं कि आपका शायद हो गया, वो शायद ये सोच रहे हैं कि वो भी तो बात करते हैं। नहीं नहीं, इनका उन्हें चैनल, कहीं शुभ शुभ बोले। इनका इनका चैनल ना बंद हो, अल्लाह ताला करे कि ये जिस तरह अच्छा काम आप कर रहे हैं,
असना भाई आप करते रहे। कोई लास्टली आप बात ऐड करना चाहें तो जरूर करिए, फिर मेरा ख्याल है काफी टाइम लिया आपका। बहुत टाइम हो गया। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि जिस तरह आप जबरदस्त काम करें, अल्लाह ताला करे कि आप इसी तरह करते रहें, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी अच्छी जो खिदमत कर रहे हैं आप इस स्पोर्ट की, हम सब देख रहे हैं, आप इसी तरह करते रहिए। और मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा कि हम सबका ऑब्जेक्टिव अल्लाह जानता है कि वो यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फ्लरिश करे, कि दुनिया में जो रिकग्निशन होती है कौमों की वो स्पोर्ट्स से होती है। अगर ऐसी रीजन ना होती तो यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये अपनी बिजनेस को, अपनी वो इंडस्ट्री को बड़ा करते, ये स्पोर्ट्स को बड़ा ना करते। ये मेरा ठीक है। जापान ये काम ना करता, चाइना ये काम ना करता, चाइना हमेशा ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा मेडल लेके बाहर ना आता। तो ये मेरा ख्याल है ये हमारे बड़ों को भी सोचने की जरूरत है, और हम एक इतना सा रोल उसमें प्ले कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छी ऑनेस्टी के साथ वो करते रहे। मुझे और सना भाई अगेन आपका बहुत शुक्रिया, लवली टू हैव यू। बड़ा मजा आया लंबी डिस्कशन करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी किसी दिन आपसे टाइम लेंगे। आप लोगों से इजाजत चाहते हैं जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।